नमस्कार विद्यार्थियों, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज 13 अप्रैल को सुबह की मीटिंग में हुए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पेपर का फुल सॉल्यूशन मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 में रीडिंग से एक अनसीन पैसेज आया था, जिसके क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज से छांटने थे। पहला प्रश्न था, हाउ इज मैंस लाइफ। तो पहले ही लाइन में इसका उत्तर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोज बट इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। इस प्रकार से इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। यदि हम दूसरे वाले का क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड बी डू टू सक्सेस इन लाइफ, तो इसका आंसर होगा, इफ वी आर टू सक्सेस इन लाइफ इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क। तो हमें खतरे से या जोखिम से नहीं डरना चाहिए, विच इज बट नेचुरल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में, हु आर फ्राइटेंड बाय प्रेटी डिफिकल्टीज, तो इसका आंसर होगा, हु की जगह हम लिख सकते हैं बीक हार्ट, और बाकी ज्यों का त्यों इसका क्वेश्चन ही उतार देना है। डी वाले में लिखा है क्वेश्चन, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, तो इसका आंसर होगा, ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर्स बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स। इस प्रकार से डी वाले का ये आंसर हो जाएगा। ई वाले का पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, तो इसका मतलब होता है कृत्रिम, और इसका जो अपोजिट होगा वो होगा नेचुरल। आर्टिफिशियल का जो अपोजिट होगा वो होगा नेचुरल। ई वाले के दूसरे में, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स फियर, तो फियर का होता है अफ्रेड, और मिरेकल का जो एडजेक्टिव होगा वो मिरेकुलस होगा, यानी MIRACULOUS, इस तरीके से होगा। और जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें राइटिंग वाले में से आपको इनमें से किसी एक पर आर्टिकल लिखना था। इम्पोर्टेंस गेम्स, सोशल लेवल, राइजिंग प्राइस, इन तीनों में से किसी एक पर आपको एक आर्टिकल लिखना था, जिसमें 100 से 150 शब्द के बीच में लिखना था। फिर क्वेश्चन है तीसरा, इसमें एक लेटर दिया है कि आपने अपने प्रिंसिपल, इस कॉलेज के प्रिंसिपल को फुटबॉल मैच के मुकाबले के लिए एक पत्र लिखना था कि फुटबॉल का मैच एक खिलाया जाए। ये वाला निबंध आसानी से, जो लेटर है ये आसानी से लिखा जा सकता था। क्वेश्चन ग्रामर वाले पोर्शन में बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, पहले का है, गवर्नमेंट बाय ए पर्सन, यानी एक व्यक्ति की सरकार, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी। ए फूल्स पैराडाइज, इसका आंसर होगा, टू लिव इन ए स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन द फुल बिलीव्स ऑफ और हॉप्स। अगला है सिनोनिम्स, तो क्रूअल का होगा मर्सिलस। मोहन इज मोर टेलर देन राम, तो इस वाले में एरर होगा मोर, क्योंकि टेलर के साथ मोर का प्रयोग नहीं होता है। ई वाले में लिखा है एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, इसका अपोजिट होगा पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है, तो पहला है, माई मदर सैड मैन इज मॉर्टल, तो ये सदा रहने वाली बात है, तो इसमें सिर्फ हो जाएगा माई मदर सैड दैट मैन इज मॉर्टल, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। दूसरा वाला है, दीना सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो हो जाएगा दीना टोल्ड, सेड टू बदलेगा टोल्ड मी दैट, और यहाँ हो जाएगा ही वाज माई फ्रेंड। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। फिर बी वाले में है कंबाइन, यानी किसी एक को कंबाइन सेंटेंस में बदलना है, तो लिखा है ओइंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज, तो इसका होगा ही कुड नॉट बनेगा, जो कम्प्लेक्स बनेगा ये बनेगा ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। दूसरा वाला है, दो ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी, इसका कंपाउंड बनाना है, तो बनेगा दो ही इज पुअर स्टिल ही इज हैप्पी, इसका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सी वाले में इसमें चेंज करना है, जैसे कि पहले वाले का पैसिव बनाना है और दूसरे वाले का कॉम्परेटिव डिग्री, तो दूसरे वाले को हम आसानी से बना सकते हैं, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इसका बनेगा मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया। सी वाले का पहला, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, इसका पैसिव वाइस बनेगा, द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम। उसके बाद जो डी वाला है, करेक्ट एनी वन, एक कोई करेक्ट कहना है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो हो जाए हिज हेयर इज ब्लैक, यानी जो हेयर्स का ऐसा बढ़ जाएगा और आर की जगह पर
इज हो जाएगा। दूसरा है मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट, तो इसका सही होगा मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद ई वाले में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट ऑफ देयर मीनिंग क्लियर, यानी इन शब्दों का वाक्य अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है जिससे कि इनकी मीनिंग क्लियर हो। तो पहले वाला दिया है अल्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले ALTAR अल्टर का होता है बेदी, तो इसको हो जाएगा भगत सिंह सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड। और दूसरा होता है अल्टर यानी बदलना, तो लिख सकते हैं यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। उसके बाद अथवा में दिया है बर्थ, तो एक बर्थ का पहले वाले का मतलब होता है जन्म और दूसरे वाले का होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान। तो इसका भी आप देख सकते हैं, तो पहले वाले बर्थ BERT या यानी इसमें होगा रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान, तो लिख सकते हैं ही रिजर्व्ड ए फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। और दूसरे बर्थ वाले का होता है जन्म, तो व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। इस प्रकार से इसके सेंटेंस बन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रांसलेशन करनी थी, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन जो डी है लिटरेचर से संबंधित है, तो इस वाले में पहला प्रश्न है व्हाट हैपेंड टू द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, यानी जंगल में जो रेड ट्रैप यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसके साथ क्या घटित हुआ। इस क्वेश्चन के आंसर को जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, तो इसका आंसर होगा ही kept on walking without coming to the end of the forest. He realized that he had only been walking around in the same part of the forest. He thought that he had let himself be fooled by a bat and had been caught. इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 7वें के अथवा वाला प्रश्न है, पहले के अथवा वाला वाई डिड गांधी दी चाइड द लॉयर, यानी गांधी जी ने लॉयर को क्यों डांटा। तो आंसर है गांधी दी चाइड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, क्योंकि वह किसानों से ज़्यादा फीस ले रहा था। अगला प्रश्न जो बी वाला 7वें का बी है, व्हाई डिड द पैडलर कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, यानी जो यात्री है फेरी वाला है उसने संसार को एक चूहेदानी क्यों कहा है। तो इसका आंसर होगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं द पैडलर सेज दिस वर्ल्ड होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू रिच पीपल आर नथिंग बट चीज ऑफ बिट्स ऑफ पॉर्क्स सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ए ट्रबल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है अथवा वाले का 7वें के बी का अथवा व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, तो आंसर होगा द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू राइज हिज नोज एंड इनहेल। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना था, तो जो दूसरा वाला प्रश्न है व्हाट कंडीशन कंप्लेड साहिब टू वेंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पैकिंग, तो इस वाले आंसर में आपकी जो एक्सीलेंट की गाइड है तो उसमें पेज नंबर 32 पर लिखा है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी, तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको आंसर में लिख सकते थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में एक पोयम दी है, पोयम का लाइनें दी हैं, उनके में उसमें से क्वेश्चनों के आंसर छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला प्रश्न है हाउ डज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक ए एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, तो इसका आंसर होगा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट नेवर सीज्ड, इट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर ह्यूमन बींग। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। और भी लिख सकते हैं इट गिव्स अस हैप्पीनेस गुड हेल्थ एंड साउंड स्लीप। और जो अगला प्रश्न है दूसरा वाला हाउ डज द लवलीनेस ऑफ ब्यूटी इंक्रीज, तो आंसर होगा जैसे कि आप मैंने हाईलाइट किया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा है व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, तो इसका जो आंसर होगा
उसको लिख सकते हैं, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिजर्व्स ए क्वाइट प्लेस इन आवर हार्ट व्हेन वी आर टायर्ड, सिक, depressed or disappointed. The things of beauty appear to us in our mind. It healing touch restores to us health and happiness again. इस प्रकार से इस तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो आप आसानी से जो पहली पोयम थी माई मदर एज इसका भी लिख सकते थे, या कीपिंग क्वाइट जो तीसरी वाली पोयम है इसका भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में पहला प्रश्न है, हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल। इसका आंसर होगा, चार्ली वाज लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज वाज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर etc. लिविंग इन सच एन एटमॉस्फियर everybody would wish to live in the peaceful days of past, so it was with Charlie, hence his reaching the third level was a walking dream विश फुलफिलमेंट। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ए के अथवा वाले प्रश्न का है, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। तो इसका आंसर होगा, और जैसे कि आपने कहानी पढ़ी होगी कि उसने विवाह क्यों किया था, तो इसका आंसर होगा, व्हेन द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटेंट इन हिज स्टेट। जब महाराजा के राज्य में बाघों की संख्या लुप्त हो गई, द महाराजाज कैंपेन ऑफ हंटिंग 100 टाइगर कैम टू बी स्टैंड स्टिल। और महाराजा के 100 बाघों को मारने का अभियान में रुकावट आ गई। ही गॉट वॉरिड, वह चिंतित हुआ। बट देन ही फाउंड ए वे टू वी हंट मोर टाइगर्स। तब उसने एक उपाय निकाला अधिक बाघों को मारने का। ही आस्क्ड हिज दीवान टू फाइंड आउट स्टेट विथ हाई टाइगर पॉपुलेशन। और उसने ऐसे राज्य की जानकारी करने की कि जहाँ अधिक बाघ हों। Then he investigated if one of such state had a girl whom he could marry। और उसने निश्चय किया कि वह वहाँ की राजकुमारी से विवाह करेगा। Then he married princess from a state which had a large number of tigers। और उसने विवाह किया उस राज्य में जिस राज्य में अधिक बाघ थे, उसी राजकुमारी से उसने विवाह किया। नाउ whenever the महाराजा विजिट हिज फादर इन लॉ, जब भी महाराजा वहाँ जाते, ही किल्ड 5 or 6 टाइगर। और वहाँ वह हर बार 5 या 6 टाइगरों को मारते। इन दिस वे ही गॉट मोर टाइगर टू हंट। इस प्रकार उन्हें मारने के लिए अधिक बाघ मिले। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें का बी, व्हाई वाज डैरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब। इस प्रश्न का उत्तर होगा, like Derry, Mr. Lamb also suffers from physical impairment, but he shows no sign of feeling himself inferior. This motivates Derry to follow the example of Mr. Lamb and live in the mainstream. Mr. Lamb's talk leave an impression on his mind। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11वें के बी के अथवा वाला प्रश्न है, व्हाई डिड रोजर स्कंक्स मदर गो टू विजार्ड। तो आंसर होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Roger Skunk's mother got angry that his son is having the smell of rose. In such an anger, she took an umbrella and went to Wizard and hit with that. She wanted, वह चाहती थी, the bad smell of Roger Skunk, कि रोजर स्कंक की जो बुरी गंध है, बैक एज इट हिज वन, क्योंकि जो उसकी स्वयं की बेकार गंध थी वो उसे वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला प्रश्न है, हु वाज द टाइगर किंग। तो आंसर होगा, द टाइगर किंग वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम। व्हाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर किंग। तो आंसर रहेगा, एट द टाइगर किंग्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉगर्स प्रेडिकेटेड दैट वन डे ही वुड हैव टू डाई बाय अ टाइगर। एट दिस द प्रिंस decided to kill all the tigers of his kingdom, so he become famous as Tiger King। और भी इस क्वेश्चन को हम बढ़ा के लिख सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विथ इट। तो आंसर होगा, इन गेल्जबर्ग ऑफ 1894 pupil led a peaceful life
they were free from tension and worries, so Sam could not practice psychiatry there. Thus Sam bought $800 worth of old currency to establish his new business in ओल्ड गिल्जबर्ग। इस प्रकार से इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन की आपको मिल सके। जय हिंद।